करके इसको विश्वास करो, इसे अतिरंजित करके नहीं मानना, यह एकदम सर्वथा सत्य है। भक्तों के संबंध में, संतों के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह सब कुछ सत्य ही है, क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव होता नहीं, सब कुछ संभव है। और छोटे मोटे चमत्कार, छोटी मोटी घटनाएं तो ऐसे ही घटती रहती हैं। न उनके पास कोई तंत्र है, न मंत्र है, न कोई जंत्र है, केवल राम नाम का आश्रय है और सब कुछ कर देते। एक ब्रज की कन्या को, महाराज जी ब्राह्मण कन्या को भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव था। जहां जहां ये सब तरह के इलाज होते हैं वहां उनके पिता लेकर घूम आए। बच्ची खूब पढ़ी लिखी थी, वो ठीक नहीं हुई बच्ची, बड़ा प्रबल ब्रह्म राक्षस था। उसके माता पिता के हमारे पहाड़ी बाबा के सामने रोने लगे। महाराज विवाह की होगी लड़की, मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब आदमी हूँ, खेती किसानी वाला आदमी हूँ, छोटी मोटी नौकरी है सरकारी, अब इसका तो विवाह कैसे हो, ये ठीक कैसे हो महाराज? कहीं भाई हम तो कुछ जानते नहीं है, इसका इलाज कराओ। बोले इलाज कराते कराते थक गए, डॉक्टरों का इलाज भी और इस तरह का जो झाड़ फूक वाला करते उनका भी, सब जगह हुआ है, मेहंदीपुर हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, सब जगह हुआ है, ठीक नहीं। पता नहीं महाराज जी की क्या लीला, विचित्र लीला। वे कभी किसी महिला से स्पर्श नहीं कराते थे, बड़ी और नंगे तो जैसे रहते थे, एक लंगोटी में रहते थे वो। कहीं बाहर जाते तो अचला पहनते नहीं, लंगोटी में ही बैठे रहते, उघारे पुघारे, खाली तखत पर नीम के नीचे। तो पता नहीं उनको जब वो माता पिता रोने लगे, उनको पता नहीं क्या दया आई, वो ऐसे बैठे थे पालथी मारे हुए, अपने चरण नीचे लटका दिए तखत के, और बच्ची ए मोड़ी, ए छोरी, मेरे तलवा दबा दे। ये उनके स्वभाव में था ही नहीं, पूरे जीवन बड़ा विलक्षण उनका जीवन, पता नहीं क्या उनके मन में आया। सबके सब ए छोरी, ए तलवा दबा दे मेरे, बुढ़ापा है, बैठे बैठे पाँव में दर्द हो गया, और ऐसे पैर लटकाए। वो बच्ची आई और प्रेम से ऐसे ऐसे महाराज जी के चरण ऐसे दावे, एक आधा मिनट में नहीं दबाया, आधा मिनट भी नहीं। हाँ अरे वाह वाह, बहुत अच्छा दबाना जानती है। और पैर ऊपर मोड़ लिए, बोले ब्रह्म राक्षस के बाप की ताकत नहीं, तेरी ओर देख दे, क्योंकि तेरे से संत सेवा बन गई है। तो बाप से बोले ठीक हो गई, ले जाओ इसको। ठीक हो गई, दुनिया में गई, ठीक नहीं हुई, आधे मिनट चरण छुए, बोले अब ब्रह्म राक्षस के बाप की ताकत नहीं जो उसकी तरफ देख ले। महाराज जी कोई मंत्र है? अरे बच्चा, राम नाम से श्रेष्ठ कोई मंत्र है क्या? ऐसी हमने भगवान भेष की लाज रखते हैं, भगवान के नाम के सहारे बोल दिया, हो गया राम जी की इच्छा से। ऐसा अब ऐसी विचित्र विचित्र विलक्षण बात है। कल विशेष परचौ प्रकट आस्तिक भय के चित्त धरो। कलकत्ते में महाराज जी एक भगत के यहाँ थे, बंगाली के, वो रोने लग गया। बोला क्यों रोते हो? बोले हमारी फुफेरी बहन है, उसके माता पिता मर गए थे, हमारे यहाँ है, उसका विवाह हो तब हमारी बहनों का विवाह। हमारे पिताजी तो पहले ही पधार गए। और पुराने अंग्रेजी ज़माने की बात है, लड़की स्थूल भी है, काली भी है, और देखने में बहुत अच्छी लगती नहीं। अब इसका ब्याह नहीं हो रहा तो हमारी बहनों का विवाह रुका हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो महाराज जी इस लौकिक विषय में ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं थे, पर वो उसको रोते देख करके बोले भाई पैसा की ज़रूरत हो तो मेरी झोली में जितना हम। बोले नहीं पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप इस विपत्ति से हमको छुड़ाओ। तो हंस कर बोले कि कोई देखने वाला नहीं आता? बोले देखने वाले तो देखते ही मना कर जाते हैं। बोले कोई आने वाला है कि नहीं? बोले हाँ आज आने वाला है एक देखने वाला, लड़की को देखने के लिए। तो महाराज जी हंस कर बोले लड़की को मत दिखाना, मुझे दिखा देना। और एक खाली चौकी पर, और जटा उनके फैले हुए थे, एक लंगोटी में बैठे थे। और वो लड़की देखने के लिए जो लड़के का बाप आया तो उन्होंने कहा, मुकुंद बाबू थे, उनका शरीर नहीं है। बोले हमारे गुरु महाराज घर में हैं, उनका आप दर्शन कर लो, फिर आप लड़की देख लेना, हमारी बहन को बाद में देखना, पहले गुरु महाराज का दर्शन कर लो। आया, महाराज जी का दिव्य स्वरूप था, तेजस्वी थे, ब्रह्मचारी योगी पुरुष थे। तो देखते ही वो साष्टांग पड़ गया। बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसा विलक्षण तेजस्वी महापुरुष नहीं देखा,
ऐसे दिव्य संत जिस घर में विराजमान है उस घर की बेटी को अब हमें देखना ही नहीं, अब तो हम बेटी का संबंध पक्का करके जा। वो बोला नहीं नहीं देख लो, बाद में मना करो। बोले नहीं हमको देखना ही नहीं। और महाराज जी हंसने लगे, अरे भाई देख के जा, बाद में चक्कर पड़ेगा। बोले नहीं अब चक्कर नहीं, मुझे देखने। देखा नहीं उसने, वो लड़की सुसज्जित बैठी रहेगी, उसने देखा नहीं। महाराज को प्रणाम करके नारियल वगैरह भेंट करके बोले महाराज ये लड़की का संबंध पक्का समझो, चला गया। आज उसका खानदान खूब फल फूल रहा है कलकत्ते में, बंगाली परिवार की घटना। ये तो हैं लौकिक बातें। लौकिक बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह की संसार की कामनाओं की पूर्ति संतों की कृपा का फल नहीं है। संतों की कृपा का फल है शरीर संसार से वैराग्य हो जाना और भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना। यही संतों की कृपा का फल है। इसलिए संतों की सेवा निष्काम भाव से की जाए तो निश्चित शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग होता है। जब इस युग में ऐसी ऐसी घटनाएं संतों के द्वारा घटती हैं तो भक्ति काल में 400-500 वर्ष पहले तो संतों की बाढ़ आई हुई थी। इसलिए संतों के चरित्र के संबंध में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। अंतिम दोहा, काहू के बल भजन को